गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया होंगे आई होप सो। आज हम ह्यूमन आई चैप्टर 3 क्लास 10 का उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये डायग्राम था, याद करो। और जिसमें हमने क्या बता रखा था? हमने बता रखा था कॉर्निया क्या होता है, आइरिस क्या होता है, और एक्वस ह्यूमर के बारे में बताया था। सिलियरी मसल्स के बारे में भी बताया था। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है। तो ये बच्चों हमारा लेंस है। क्या है? आई लेंस। कॉन्वेक्स होता है, बाई कॉन्वेक्स, दोनों तरफ से, ठीक है। और ये हमारा आइरिस है, और ये कॉर्निया है, और ये कॉर्निया पीछे चल के स्केलेरा हो जा रहा है, यानी स्केलेरियोटिक। और सिलियरी मसल्स और स्केलेरियोटिक के बीच का जो मेम्ब्रेन होता है ब्लैक कलर का, उसको हम लोग कोरोइड बोलते हैं। और ये एक फोबिया है। फोबिया क्या है? ये एक पॉइंट है बच्चों, पॉइंट नहीं, कुछ स्पॉट है। इसके बारे में हम बताएंगे, हो सकता है आज बता दें। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, इसको देखना। और ये हमारा ब्लू कलर का जो किए हुए हैं वो रेटिना है। इसी पर हमारा इमेज बनना होता है। जो भी इंसिडेंट रे आएगी, तो एक बार रिवाइज कर लो, जो भी इंसिडेंट रे आएगी इस कॉर्निया से इंटर करेगी। कॉर्निया क्या है बच्चों? तो कॉर्निया हार्ड एंड थिन मेम्ब्रेन है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, जिससे लाइट पास कर सके। उसके बाद यहां पहुंचेंगी तो आइरिस के पास पहुंचेंगी, तो आइरिस बच्चों ओपाक्यू होता है। ओपाक्यू, ओपाक्यू मतलब अपने अंदर से लाइट पास नहीं होने देगा। तो फिर इधर जाएगी कैसे? तो अपने अंदर से पास नहीं होने देगा। तो आइरिस में एक छोटा सा गोल सा छेद होता है, सर्कुलर होल होता है, उसी होल से पास करती है। तो उस होल से जैसे ही पास करेगी तो उसको मिलेगा लेंस, और लेंस से उसका होगा रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन के बाद बच्चों इमेज रेटिना पर बनेगा। इस प्रकार से आई वर्क करता है। और रेटिना पर बच्चों कैसा इमेज बनेगा? तो देखो तुम, कॉन्वेक्स लेंस है तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और वो ब्रेन जो है हमारा उसको सीधा करके पढ़ लेगा। ठीक है, आज हम रेटिना की चर्चा करने वाले हैं और लेंस बाकी सब की चर्चा करने हैं। ये सब तुम एक बार कॉपी में रिवाइज कर लो, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। तो स्टार्ट करें। तो देखो रेटिना क्या होता है। तो रेटिना अब तक तुमको पता चल गया है। आई के अंदर जो भी इमेज बनना है, हेल्दी आई, हेल्दी आई की बात कर रहे हैं, डिफेक्टेड आईज की नहीं। आई के अंदर जो भी इमेज बनना है वो इमेज कहां बनेगा? तो रेटिना के ऊपर बनेगा, यहां रेटिना के ऊपर बनेगा। और बच्चों रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। तो रेटिना के ऊपर इमेज बना, ठीक है, बन गया इमेज। तो रेटिना के ऊपर इमेज बना, तो ये ब्रेन को कैसे पता चला कि यहां इमेज बना है, और कैसे पता चला उल्टा बना है कि सीधा बना है? हाँ, इन सब सवालों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो रेटिना के ऊपर होते हैं बच्चों रॉड्स एंड कोन नाम के नर्व्स, ROD, रॉड एंड कोन। बहुत से, करोड़ों की मात्रा में होते हैं। कितने की मात्रा में? तो छोटे 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 करोड़ों की मात्रा में होते हैं, ठीक है। तो बच्चों रॉड का क्या काम है? तो इट इज सेंसिटिव टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यह लाइट के इंटेंसिटी के अबाउट सेंसिटिव होता है। प्रकाश की इंटेंसिटी कितना है, लाइट कितना है, लाइट कम है, ज्यादा है, उसके अनुसार ये काम इसका है। यदि रोशनी जैसे धूप है, तो कैसे पता चला हमारे दिमाग को या हमको कि धूप है? तो ये रॉड बताता है बच्चों। रॉड बोलता है कि देखिए जो लाइट इधर से आ रही है बच्चों, उसमें इंटेंसिटी ज्यादा है, ज्यादा चमकीला है, ज्यादा प्रकाश है। तो ये मैसेज दिमाग को ऑप्टिक नर्व द्वारा जाता है कि ये ज्यादा चमकीला है, यानी हम धूप में चल रहे हैं। तो ये काम जो होता है कि आप धूप में है, छांव में है, लाइट कम है, ज्यादा है, ब्राइटनेस कम है, ज्यादा है, चमकीला है, नहीं है, ये काम रॉड का है। ये रॉड सेंसिटिव करेगा, रॉड बताएगा कि क्या है। कौन क्या बताएगा बच्चों? कौन बताएगा कि जो लाइट आ रही है उसका कलर कैसा है। क्या? CO, कौन, CO से कलर, याद रखना।
कोन जो है वो कलर बताएगा। क्या बताएगा? कलर, कि जो लाइट आ रही है वो लाइट व्हाइट है, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, कैसा है वो कौन बताएगा? कोन बताएगा। कोन क्या करेगा? तो ये कलर को बताएगा बच्चों। ये इट इज सेंसिटिव अबाउट COLOUR, कलर ऑफ, तो CO से कलर और CO से कोन, याद रखना, कोन कलर को और ये इंटेंसिटी को, कलर ऑफ लाइट। अब ये लाइट बच्चों आती कहां से है? तो लाइट बच्चों ऑब्जेक्ट से आती है। ऑब्जेक्ट से इधर इंटर करेगी, तो ऑब्जेक्ट से लाइट जब इंटर करेगी, कोई भी चीज हो, जैसे बल्ब जल रहा है, तो बल्ब जल रहा है तो हम बल्ब को देखेंगे, बल्ब क्या है? ऑब्जेक्ट है, वहां से लाइट आ रही है। अब हमारे पास दो बल्ब जल रहे हैं, देखो, एक बड़ा बल्ब है और एक छोटा बल्ब है। तो बड़ा बल्ब और छोटा बल्ब में क्या अंतर है? बड़ा बल्ब ज्यादा लाइट दे रहा है, छोटा बल्ब कम लाइट दे रहा है। ये कैसे पता चल रहा है? तो एक बार इसको देखें, तो इसको देखें तो यहां से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी कम है, तो यहां से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी कम है, तो ये हमारा रॉड बता दिया कि देखिए यहां से जो लाइट आ रही है इंटेंसिटी कम है। एक बार इधर देखें तो इधर से ज्यादा लाइट आ रहा है, तो ज्यादा लाइट आ रहा है, तो इधर का जब लाइट आया तो हमारा रॉड बोला कि देखिए इधर का जो लाइट आ रहा है उसका इंटेंसिटी ज्यादा है, इंटेंसिटी ज्यादा है। तो ये लाइट की इंटेंसिटी, ब्राइटनेस कम बेसी जो होता है, ज्यादा कम, वो रॉड को जिम्मेवारी दिया गया है कि रॉड इसको देखेगा, ठीक है। और कौन क्या देखेगा? तो कौन देखा कि देखिए कम आ रहा है, ठीक है, और ये ज्यादा आ रहा है, ठीक है, लेकिन दोनों व्हाइट है, मतलब ये कलर को देखता है। एक येलो बल्ब भी इधर लगाए हुए हैं, तो इधर येलो बल्ब जल रहा है, तो येलो है, व्हाइट है, ये कौन का काम है? कौन क्या बताएगा? कलर ऑफ इंसिडेंट रे। रॉड क्या बताएगा? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रे। ओके, तो इन चीजों को याद रखना है। अब ये रॉड एंड कोन्स यहां रेटिना के ऊपर करोड़ों की मात्रा में, करोड़ों अरबों की मात्रा में फोटो। अब लाइट रे जरूरी थोड़े ना है कि हर बार सीधा ही आएगी, कोई तिरछा इधर से आ गई, जैसे हम तुमको देख रहे हैं, हम तुमको देख रहे हैं, तो कैमरा हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, बगल में एक खिड़की भी दिखाई दे रहा है, नीचे रखे हैं टेबल पे वो स्केच, डस्टर और ये बहुत कुछ चीज रखे, वो भी हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन हल्का फुल्का, लेकिन तुम पे फोकस ज्यादा है, तो ये फोकस वाला काम फोबिया का, इसको अभी हम बताएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। तो रेटिना के ऊपर रॉड्स एंड कोन्स होते हैं जो एक कलर बताएगा और एक इंटेंसिटी बताएगा। अब मान लो कहीं का कोन्स गायब हो गए, कोन्स खराब हो गए, जर गए, लेंस जर जाएगा, पता है ना, ज्यादा धूप में ताकोगे, सन को देखोगे तो क्या होगा? तुम्हारे ये इंटेंसिटी डिटेक्टर खराब हो जाएगा, इतना ना इंटेंसिटी आएगा कि जर जाएगा बेचारा, आंख खराब हो जाएगा। तो मान लो किसी का ये कोन्स इस पॉइंट पे नहीं है, या फिर इधर कोन्स खराबी हो गए हैं, कोन्स में कमी आ गया है। कोन्स जो वाले जो सेल होते हैं, क्या है? सेल है, ऑप्टिकल सेल, ऑप्टिक सेल है, नर्वस सेल के नर्वस सिस्टम से जुड़े होते हुए हैं, और यही हमारे दिमाग को मैसेज पहुंचाते हैं, ठीक है। अब मान लो किसी का कोन खराब हो गया, तो इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, उसको पता है ज्यादा चमकीला है, कम चमकीला है, सब पता है, रॉड ठीक है, लेकिन कौन सा कलर है उसको पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को बच्चों कलर विजन हुआ होता है। क्या हुआ है? कलर विजन, बोलते हैं ना दृष्टि रंग दोष, उसको रंग ही पता नहीं चल रहा है, कलर विजन हो गया है। तो कलर विजन में क्या होता है बच्चों? उस व्यक्ति का कोन खराब हो जाता है। क्या हो जाता है? कोन खराब हो जाता है, या कोन काम नहीं करता है, इसलिए कलर विजन। अब मान लो किसी का दोनों काम नहीं कर रहा है, जैसे यहां पर तुम देखो, यहां पे रेटिना नहीं है, इधर भी रेटिना नहीं, तो यहां पर जो ब्लैंक एरिया है, खाली एरिया है, वहां पे ना रॉड होंगे और ना कोन होंगे, तो लाइट तो यहां भी आ रही होगी, इमेज यहां भी फॉर्म हो रहा होगा, लेकिन उस इमेज को डिटेक्ट करने वाला जो रॉड एंड कोन्स है बच्चों, वो हमारे पास यहां नहीं है। तो वहां इमेज बन रहा है और उसको डिटेक्ट करके ब्रेन को मैसेज पहुंचाने वाला कोई है ही नहीं। यहां इमेज बन रहा है, देखो ये तो लाइट इंसिडेंट करेगी तो इमेज यहां 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 चारों तरफ कहीं भी बन सकता है। तो इधर इधर जिधर तिधर बना, तो रेटिना के ऊपर रॉड एंड कोन्स थे, तो वो इमेज ब्रेन के पास चला गया, ब्रेन उसको सीधा करके पढ़ लिया। बट यहां जब इमेज बना तो यहां कोई रॉड कोई कोन्स नहीं है,
तो इमेज का डिटेक्शन नहीं हुआ, डिटेक्ट नहीं हो पाया और वो ब्रेन तक नहीं गया। तो यहां जब भी इमेज बनेगा तो हमको कुछ दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे पॉइंट को बच्चों जहां रॉड एंड कोन्स ना हो उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं बच्चों? ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, अंध बिंदु हिंदी में बोलते हैं, अंध बिंदु। ठीक है, इतना हो गया। रेटिना में रॉड एंड कोन्स होते हैं। रॉड क्या करता है? लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करता है कितना है, और कोन क्या करता है? उसकी कलर को डिटेक्ट करता है, कौन सा कलर है। जिसका कोन्स खराब है उसको कलर विजन बोलते हैं, और जिसका दोनों खराब है उसको ब्लाइंड बोलते हैं। जिसका ये पूरा रेटिना मेटिना में सब जितना रॉड कोन है सब के सब खत्म है, काम ही नहीं कर रहे हैं। तो व्यक्ति आंख खुला भी रहेगा तो वो अंधा में गिनती आएगा उसका, ना उसको कलर दिखाई दिया और ना उसको लाइट इंसिडेंट कितना चमकीला, कुछ नहीं, ब्लैंक, सामने ब्लैंक है, दुनिया उसके लिए अंधेरा में है। ठीक है, ये होता है। और ब्लाइंड स्पॉट में क्या होता है? जिसका कोन और रॉड दोनों नहीं होते हैं यहाँ पे, तो इमेज बनने के बाद भी उसका डिटेक्ट नहीं कर पाना यानी ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आते हैं कि ये रेटिना के ऊपर रॉड कोन्स होते हैं और रेटिना के अंदर एक यहाँ पे जहां हम फोबिया बनाए हुए हैं बच्चों, यहाँ एक गोल सा येलो कलर का सर्कुलर स्पॉट होता है। क्या होता है? स्पॉट, धब्बा, पीला कलर का होता है। ठीक ना, इसको बोलते हैं येलो स्पॉट, जिसका डायमीटर इसका डायमीटर लगभग 2 mm होता है। कितना? 2 mm। तो ये हमारा आंख है, आंख नेत्र गोलक, और ये इधर लेंस, इधर रेटिना है। तो रेटिना के एक पॉइंट पे इधर पीला कलर का गोल गोल स्पॉट है, पीले रंग का है, और वो उसका रेडियस कितना है? तो 1 mm, और डायमीटर कितना है? तो 2 mm। और बच्चों उसी पीले कलर के स्पॉट में, उसी पीले कलर के स्पॉट में, कहाँ गया स्केच? उसी पीले कलर के स्पॉट में बच्चों एक छोटा और स्पॉट होता है जो धंसा हुआ होता है। जैसे पीला कलर का स्पॉट है और उसी में एक आप इस तरह से धंसा हुआ छोटा सा स्पॉट और होता है, जिसका रेडियस 0.125 होता है, यानी डायमीटर जो है इसका 0.25 mm होता है। और इसी को बच्चों बोलते हैं फोबिया है। क्या है? फोबिया। तो देखो रेटिना के अंदर रॉड्स कौन से होते हैं पता है? यहां भी होते हैं, यहां थोड़ा ज्यादा होते हैं। तो नेत्र गोलक के आई बॉल के अंदर एक पीला रेटिना होता है पूरा, और ये एक पीला सा स्पॉट होता है बीच में, और उस पीले के से स्पॉट के बीच में और एक स्पॉट होता है जो अंदर की ओर धंसा होता है। ठीक ना, इमेजिनरी इमेज करो, ये एक सरफेस हो गया, इसके अंदर एक पीला गोल सा इस हो गया स्पॉट, और उसमें एक धंसा हुआ, मान लो एक कांटी ठोक दो तो थोड़ा धंसा हुआ नजर आ जाएगा। तो वो जो होता है वो फोबिया होता है, उसी को बच्चों फोबिया बोलते हैं। इसका क्या काम है? तो देखो जो भी हम देख रहे हैं, तो जैसे तुमको देख रहे हैं, ये कैमरा जो है हमको एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन बाकी का जो बल्ब, खिड़की, दरवाजा, ये टेबल, डस्टर सब दिखाई दे रहा है, उतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है जितना क्लियर हमको कैमरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारा फोकस ही कैमरा के ऊपर है। तो यानी जब हम कैमरा को देख रहे हैं तो बच्चों ये कैमरा का इमेज जो है फोबिया पर बन रहा है। ठीक है ना, फोबिया पे बन रहा है, और बाकी सब का इमेज इधर उधर रेटिना पे बन रहा है। फोबिया पे जो भी इमेज बन रहा, देखो फोबिया पे इमेज जब भी बनाना हो तो तुम क्या करो, किसी भी चीज को देखना हो तो एकदम क्लियर देखना हो तो तुम्हारा फोबिया पे इमेज बनना चाहिए। तो फोबिया पर बनाने के लिए क्या करोगे, उसको देखेगो तो कैमरा तुमको क्लियर दिखाई दे रहा, बाकी खिड़की उड़की नहीं। अब चाहते हो कि खिड़की भी हमको क्लियर दिखाई दे तो तुम क्या करोगे, थोड़ा खिड़की की ओर टर्न हो जाओगे। अब देखो, अब खिड़की का इमेज जो है फोबिया पर बन रहा है, बाकी कैमरा का इधर उधर रेटिना पर बन रहा है। ठीक है, इस प्रकार से फिर चाहते हो कि ये बल्ब का इमेज एकदम फोबिया पे बन जाए, यानी क्लियर दिखाई दे, तो तुमको बल्ब की ओर घूमना पड़ेगा। हाँ, अब बल्ब का इमेज जो है रेटिना के बीच में फोबिया पे बन रहा है और हमको क्लियर दिखाई दे रहा है। बाकी खिड़की, कैमरा वैमरा भी दिखाई दे रहा है, लेकिन वो फोबिया पे नहीं, इधर उधर बन रहा है। तो तुमको जब भी इमेज क्लियर क्रिस्टल देखना होगा,
जब भी इमेज एकदम क्लियर देखना होगा तो तुमको इमेज फोबिया के ऊपर बनाना होगा। कहा? फोबिया के ऊपर। वो कैसे बनेगा बच्चों? तो विजुअल एक्सिस के ऊपर, एक ऑप्टिकल एक्सिस, एक विजुअल एक्सिस, आज ही बताएंगे। तो ये कहानी है बच्चों। रेटिना में होते हैं रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स बोलते हैं किसको है? तो जो लाइट के ऊपर, इंटेंसिटी के ऊपर सेंसिटिव हो। और कोन किसको बोलेंगे? तो जो कलर को डिटेक्ट करता है। उनका शेप भी रॉड कोन्स के जैसा होता है। रॉड तुम देखे हो ना, रॉड इस प्रकार का, या फिर इस तरह का सिलेंड्रिकल रॉड होता है। और कोन भी तुम जानते हो, ये जोकर का टोपी वाला। इसी प्रकार के सेल भी होते हैं बच्चों। रॉड ये लाइट को सेंसिटिव होता है किसके प्रति? इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितना चमकीला है। कोन क्या बताता है कि कलर कौन सा है। और जहां कोन गायब होंगे वहां के व्यक्ति को, जहां मान लो यहां कोन वोन नहीं है केवल रॉड से, तो उस व्यक्ति को कलर विजन है। और दोनों नहीं है तो व्यक्ति अंधा है। या फिर चारों तरफ दोनों है, कहीं एक जगह पे नहीं है, तो वो जगह को हम लोग बोलेंगे ब्लाइंड स्पॉट। रेटिना के ठीक इधर क्या होता है? येलो स्पॉट होता है 2 mm डायमीटर का। उसके अंदर एक धंसा हुआ पार्ट होता है 0.2 mm डॉट का mm डायमीटर का। उसको हम लोग फोबिया बोलते हैं। जब भी इमेज क्रिस्टल क्लियर देखना हो तो आपको इमेज फोबिया पर बनाना होगा। ठीक है? ठीक है। तो इसमें देखो, जो कुछ भी नोट करना है लायक हो नोट करो, उसके बाद हम लिखाएंगे भी इसको। ठीक है? सो बच्चों, यहां हमने डिफाइन कर रखा है। आई लेंस को भी किया है। देखो, आई लेंस किसको बोलते हैं? आई लेंस इज अ बाइकॉन्वेक्स लेंस, या बाइकॉन्वेक्स लेंस होता है। आई लेंस देख रहे हो ना, दोनों तरफ से कॉन्वेक्स होता है। एंड मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल टिश्यू। ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल टिश्यू से बना होता है। ट्रांसपेरेंट होता है, इधर से लाइट पास कर सकती है। और फ्लेक्सिबल होता है, इसको लचीला होता है। ये स्ट्रेच और कंट्रैक्ट दोनों हो सकता है। हमारे जो शीशा का बना होता था इसके पहले चैप्टर में, वो फ्लेक्सिबल नहीं होता था, वो फिक्स होता था। बट ये फिक्स नहीं है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल टिश्यू से बने हुए हैं। इट इज बिहाइंड द पुपिल एंड हेल्ड बाय द मसल्स कॉल्ड सिलेरी मसल। यह पुपिल, यहाँ पे आइरिस में एक होल होता है, उसको पुपिल बोलते। पुपिल के पीछे है और इसको पकड़ा कौन है? हेल्ड बाय द मसल्स। मसल से पकड़ा गया है, जिसको सिलेरी मसल्स बोला जाता है। ठीक है? तो ये हमारा आई लेंस हो गया। क्या है? फ्लेक्सिबल टिश्यू से बना है, ट्रांसपेरेंट होता है और सिलेरी मसल इसको पकड़े रहती है और पुपिल के पीछे होता है। ठीक है? अब बारी आती है रेटिना की। रेटिना किसको बोलते हैं बच्चों? तो देयर इज अ थिन डेलिकेट मेम्ब्रेन मेड ऑफ ऑप्टिक नर्व्स। देयर इज अ थिन डेलिकेट मेम्ब्रेन, पतला सा यहाँ मेम्ब्रेन चदरा होता है अंदर, आई बॉल के अंदर की ओर। ठीक? मेड ऑफ ऑप्टिक नर्व्स फाइबर। ऑप्टिक नर्व्स फाइबर होते हैं, यहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स होते हैं। ऑप्टिक नर्व्स किससे बने होते हैं बच्चों? तो देखो, कोन्स एंड रॉड से। विच कवर्स द मोस्ट ऑफ द इंटीरियर पार्ट ऑफ द आई। ये जो है पूरे इंटीरियर पार्ट, आई बॉल का अंदर का लगभग, इस तरह से आई बॉल होता है तो इधर लेंस, और बाकी इधर का लगभग सारा पार्ट ये कवर कर दिए होते हैं अंदर की ओर से। दिस इज नोन एज रेटिना। इसी को रेटिना बोलते हैं। थिन मेम्ब्रेन जो अंदर से पूरे आई को लगभग ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पार्ट को कवर कर चुके हैं और ऑप्टिक नर्व से बने होते हैं, इसी को हम लोग रेटिना बोलते हैं। दिस इज नोन एज रेटिना। ऑप्टिकल नर्व्स स्प्रेड थ्रू आउट इन द फॉर्म ऑफ रॉड्स एंड कोन्स टू फॉर्म द रेटिना। तो ऑप्टिकल नर्व्स बच्चों पूरे अंदर में बिखरा हुआ है रॉड्स एंड कोन्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? रॉड एंड कोन्स के फॉर्म में। और उसी से तो रेटिना बनता है, टू फॉर्म रेटिना। रॉड्स एंड कोन्स के फॉर्म में बिछा है ऑप्टिक नर्व्स रेटिना बनाने के लिए। ठीक है? तो ये हमारा रेटिना। अभी और है, फोबिया वोबिया भी सब आएगा, पहले इसको इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, उसी के अंदर रेटिना में ही लिखना है क्या होता था? ऑप्टिक नर्व्स रॉड एंड कोन से बने हुए और वे रेटिना को बनाते हैं। तो उसी में आगे कंटिन्यू करना है।
द रॉड सेल्स आर सेंसिटिव अबाउट इंटेंसिटी ऑफ लाइट। रॉड सेल्स जो होते हैं बच्चों, इसमें रॉड सेल्स जो हैं वो लाइट की इंटेंसिटी के अबाउट सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। एंड कोन सेल्स आर सेंसिटिव अबाउट कलर ऑफ लाइट इंटरिंग द आई। और जो कोन सेल होते हैं बच्चों, वो जो लाइट के अंदर आई के अंदर लाइट आ रही है उसके कलर के अबाउट सेंसिटिव होते हैं, और रॉड जो है आने वाली रे के इंटेंसिटी के अबाउट सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों, देयर इज अ येलो स्पॉट ऑफ 2 mm डायमीटर इन द सेंटर ऑफ रेटिना। देयर इज अ येलो स्पॉट यहां होता है रेटिना के सेंटर में, जिसका डायमीटर लगभग 2 mm होता है, ठीक है। इज मोस्ट सेंसिटिव टू लाइट, और वो उसमें लाइट की सेंसिटिव अधिक होती है। क्यों होती है? मैंने बता रखा है कि उसमें रॉड्स एंड कोन्स एक्स्ट्रा होते हैं, मतलब एज कंपेयर टू इधर की यूनिट एरिया ले लो, उससे ज्यादा होते हैं, वहां पे ज्यादा मौजूद होते हैं। तो द येलो स्पॉट ऑफ 2 mm डायमीटर इन द सेंटर ऑफ रेटिना विच इज मोस्ट सेंसिटिव टू लाइट, दिस कहां गया, द सेंटर ऑफ येलो स्पॉट इज स्लाइटली डिप्रेस्ड। और इस येलो स्पॉट का जो सेंटर होता है बच्चों, 2 mm का येलो स्पॉट था जो मोस्ट सेंसिटिव था, इसका जो सेंटर है लगभग 0.25 mm डायमीटर का धंसा हुआ है, डिप्रेस्ड है, जिसको हम लोग फोबिया बोलते हैं। द सेंटर ऑफ येलो स्पॉट इज स्लाइटली डिप्रेस्ड अबाउट द एरिया ऑफ 0.2 mm डायमीटर। कितना एरिया? तो उसका 0.2 mm डायमीटर उतना एरिया, कॉल्ड फोबिया, उसको हम लोग फोबिया बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये हमारी रेटिना की कहानी थी। रॉड एंड्स कौन से बने हैं? रॉड का काम क्या है बच्चों? तो रॉड का काम है लाइट की जो इंटर कर रही है उसकी इंटेंसिटी को देखे, मेजर करे, कितना इंटेंसिटी है, कम है, ज्यादा है, नॉर्मल है, ठीक है। कॉन्स का क्या काम है? तो कॉन्स कलर देखेगा, येलो है, ग्रीन है, व्हाइट है, ब्लू है, रेड है, कैसा है, वो कलर को डिटेक्ट करेगा। कौन? कोन सेल्स, ठीक है। उसके बाद रेटिना के बीच में एक येलो स्पॉट है जिसका डायमीटर लगभग, सर्कुलर स्पॉट है जिसका डायमीटर लगभग 2 mm है, ठीक है। और वो ज्यादा सेंसिटिव है लाइट के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसमें रॉड्स एंड कोन्स की संख्या बच्चों ज्यादा है, ओके। और उसी येलो स्पॉट के बीच में छोटा सा एरिया 0.25 mm डायमीटर वाला धंसा हुआ है, जिसको फोबिया बोलते हैं, वहां और सेंसिटिव है, इसीलिए तो वहां पर इमेज जो बनता है वो क्लियर दिखाई देता है। यानी तुमको जब भी कुछ भी क्लियर देखना होगा तो तुमको इमेज फोबिया के ऊपर बनाना होगा। यानी हम तुमको इधर कैमरा को देख रहे हैं तो कैमरा क्लियर हमको दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ यह है कि कैमरा का इमेज फोबिया पर बन रहा है, ठीक है। ठीक है, तो इसको नोट करो। आगे और भी एक थोड़ा बहुत बचा हुआ है, जैसे स्केलेरा बच्चा है, कोरोइड बच्चा है, फोबिया हो गया, इन तीनों को भी लिखा दिया जाए, ठीक है। नोट करो इसको। तो ये बच्चों कोरोइड का डिफिनेशन हमारे पास आ गया है। देयर इज अ ब्लैक मेम्ब्रेन बिहाइंड द रेटिना। रेटिना के पीछे, तो देखो बच्चों डायग्राम में, ये हमारा रेटिना हो गया और ये किसके, तो सिलेरी मसल्स के इंटरनल है। तो सिलेरी मसल्स के पीछे जो ये वाला पोर्शन है ये ब्लैक मेम्ब्रेन होता है। कैसा? ये वाला, ठीक है, काले रंग का मेम्ब्रेन होता है। देयर इज अ ब्लैक मेम्ब्रेन बिहाइंड द रेटिना कंपोज्ड ऑफ मैनी ब्लड वेसल। इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स है, रक्त नलियां हैं जिसमें ब्लड ट्रेवल करते हैं। वेसल्स, वेसल्स यानी बर्तन, तो यहाँ पाइप होता है, मतलब नसें होती हैं, ब्लड वेसल्स। एंड लाइंड इंटरनली, लाइंड इंटरनली लाइंड है, अंदर की ओर लाइंड है, लाइंड है मतलब सब कुछ बिछाया गया है। विद पिगमेंट सेल्स, पिगमेंट सेल्स से नोन एज कोरोइड। तो कोरोइड क्या है बच्चों, तो रेटिना के पीछे ब्लैक कलर का मेम्ब्रेन है जिसमें बहुत से ब्लड वेसल्स होते हैं, उसको रेटिना बोलते हैं, ठीक है। अगला हमारा स्केलेरा। स्केलेरा बच्चों देखो ये सबसे लास्ट वाला, ठीक ना, लास्ट कवर, इधर नीचे से भी है। ये कोरोइड ही बताया था ना, कोरोइड ही आगे चल के इधर स्केलेरा बन जा रहा है। द लास्ट व्हाइट
हार्ड लेयर, अंतिम का व्हाइट कलर का हार्ड लेयर होता है बच्चों, ठीक है। हार्ड लेयर मेड ऑफ टफ फाइबरस टिश्यू, टफ फाइबरस मतलब मजबूत फाइबरस टिश्यू से बना हुआ है, ठीक है, नोन एज स्केलेरा, जिसे स्केलेरा कहा जाता है। द स्केलेरा सेपरेट्स द आई बॉल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, स्केलेरा जो है आई बॉल को अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी से सेपरेट करता है एंड प्रोटेक्ट्स इट, और इसे इसकी रक्षा भी करता है। हार्ड होता है, हार्ड और व्हाइट कलर का, ठीक है, व्हाइट कलर का ये भी होता है, इसीलिए देखो आगे हमारा कोरोइड पूरा व्हाइट कलर का है, देखो व्हाइट, ये कोरोइड है, व्हाइट व्हाइट दिखाई देता है, बीच में आइरिस जो है वो दिखाई देता, तो आइरिस जो रेड ब्लैक कलर का होता है ना, वो इसके पीछे होता है, ना कि उसी में होता है, ठीक है। The last white hard layer made of tough fibrous tissue known as sclera. The sclera separates the eyeball from other parts of the body. Other part of body से इसको अलग रखता है, स्केलेरा ही तो बाउंड्री है इसका, ठीक है। एंड प्रोटेक्ट्स अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड प्रोटेक्ट इट्स, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये हमारा ह्यूमन आई डायग्राम का सब कुछ हो गया लगभग। एक और चीज बचा है बच्चों, वो क्या होता है, यह एक्सिस टर्म आया है, विजुअल एक्सिस एंड ऑप्टिकल एक्सिस। तो विजुअल एक्सिस एंड ऑप्टिकल एक्सिस इसको लिखो, उसको हम बताते हैं। तो बच्चों ये दो एक्सिस है, काल्पनिक एक्सिस है, विजुअल एक्सिस एंड ऑप्टिक एक्सिस। ऑप्टिक एक्सिस किसको बोलते हैं बच्चों, द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्निया एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई लेंस। तो मिड पॉइंट ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया के मिड पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर, आई लेंस का ऑप्टिकल सेंटर, इसको ज्वाइन करने वाली इमेजिनरी लाइन को बच्चों बोला जाता है ऑप्टिक एक्सिस, ठीक है। और विजुअल एक्सिस से कहता है द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ लेंस एंड फोबिया। उसको कहां से ज्वाइन करना है बच्चों, तो लेंस के मिड पॉइंट और फोबिया से, देखो इस तरह से, ठीक है। तो हमारे पास दो लाइन आते हैं इमेजिनरी लाइन, एक कॉर्निया और लेंस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता हो उसको ऑप्टिक एक्सिस बोलेंगे, और एक लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोबिया को ज्वाइन करता हो उसको विजुअल एक्सिस बोलते हैं बच्चों। तो देखो जब भी तुम्हारा इमेज क्लियर क्रिस्टल बनाना होगा तो तुमको ऑब्जेक्ट को विजुअल एक्सिस पर लाना होगा, ऑब्जेक्ट को विजुअल एक्सिस पर लाना होगा, यानी उसको फोबिया पर इमेज बनाना होगा। तो यही इसका यूज है, मतलब विजुअल एक्सिस यानी ऑब्जेक्ट का क्लियर इमेज बनाना है, यानी विजुअल एक्सिस। और विजुअल एक्सिस किसको बोलते हैं बच्चों, तो ऑप्टिकल सेंटर और फोबिया को मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन। अंदर तो कोई लाइन वाइन होता नहीं है, इमेजिनरी लाइन है। और बाकी हम तुमको जैसे कैमरा देख रहे हैं तो कैमरा जो है हमारा विजुअल एक्सिस पर है, बाकी बल्ब, पंखा, कुर्सी, टेबल सब ऑप्टिकल एक्सिस पर है। ये भी इसका भी इमेज जिधर जिधर बन रहा है वो ऑप्टिकल एक्सिस पर है। ओके, तो ये हमारा विजुअल एक्सिस और ऑप्टिक एक्सिस होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बच्चों, बहुत हो गया, तुम भी आज बहुत लिख लिए होगे। अगला हमारा नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे कि ये आई का फंक्शन क्या होता है। पूरा मतलब सब कुछ तो लगभग हमने पढ़ लिया है, अब एक बार उसको समराइज करना है कि लाइट आती है, क्या क्या होता है, कहाँ इमेज बनता है, कैसे ब्रेन तक जाता है, लेंस क्या करता है, कितना लेंस का थिकनेस है, इन सब चीजों को हम लोग, लेंस का इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, इन सब चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। तो फंक्शन ऑफ आई कल पढ़ेंगे और डिफेक्ट ऑफ विजन, कि भाई आंख में खराबी कहाँ आती है और क्या क्या आती है, इन सब चीजों को हम लोग देखने वाले हैं अगले लेक्चर में। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।